मुफ्ती साहब बहुत देर से इंतजार करें, कमेंट में उनका लेना चाहती हूँ प्लीज। हाँ, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मदरसे का सर्वे हो या स्कूलों का हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, इसमें बुराई क्या। और मदरसों के बारे में तो ये है कि मदरसे ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपनी जफाकशी के लिए जाने जाते हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं तो कोई भी आए और सर्वे करे और जायज़ा ले, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल, क्योंकि मदनी साहब बोल रहे थे, 2009 में एक प्रोग्राम हमने दारुल देवबंद में कराया। उस वक्त जब मदनी साहब ने कहा था वंदे मातरम के बारे में मामला आया था, तो उस वक्त के वाइस चांसलर मौलाना मरगूबुर रहमान साहब, मैं जिस वक्त श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, उन्होंने जाने की बात कही मुझे। उन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ वाइस चांसलर साहब से बात करिए। तो मैंने उनसे बात की तो सारे लोगों ने मुखालफत की कि नहीं आने चाहिए और हमारे ये तो दारुल है। तो जब मैंने वाइस चांसलर को कहा कि इदारे जो हैं हमारे मदरसे, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी ये है कि अगर कोई 12 बजे भी रात के आए तो हमें देखे आकर के चेक करे। यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, जो आज के इन मुसलमानों ने उसे कहीं ना कहीं गायब कर दिया है। जैसे मुझे इख्तलाफ नहीं है वारिस साहब से, वो क्या कह रहे हैं, मुझे दूसरे से भी मतलब नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप मदरसों में अगर कोई आके हमारी इंक्वायरी करता है और वो देखना चाहता है कि मदरसों में क्या हो रहा है, इनकी आमदनी क्या है, इनका खर्च क्या है, ये कैसी एजुकेशन देते हैं, तो उसमें आप आइए, आपके दरवाजे तो खुले होने चाहिए। और यही हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। उन्होंने आपको ये कहा कि तुम ऐसे ईमानदार बनो कि दूसरे देख करके, तुम्हें देख करके वो ईश्वर की पूजा करने लगे, ईश्वर में आस्था उनकी हो जाए, यानी अल्लाह को वो एक अल्लाह की इबादत करने लगे। और यही मदरसे जो हैं हमारे, जो माजी में मदरसे चलते थे, आज मैं ये समझता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इन लोगों की बात, कि आज हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हैं और एक आजाद देश के अंदर हैं। हमने मिलजुल करके इस देश को आजाद कराया। अगर हम कोई सरकारी तंत्र अगर उसका जायजा लेना चाहता है तो उसमें परेशानी की क्या बात है। अभी मदरसा आधुनिकीकरण की बात आई, तो मदरसा आधुनिकीकरण का एक सिलसिला चल रहा है। उसमें 60% केंद्र देता है और 40% जो है वो स्टेट का हिस्सा होता है। लगभग 50,000 टीचर हैं जो आधुनिकीकरण की एजुकेशन दे रहे हैं यूपी के अंदर। ये हो सकता है कि उनकी सैलरी में आगे पीछे हो जाए, मगर गवर्नमेंट की नियत पर शक नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट तो हम है, गवर्नमेंट तो हमारी है। आज अंग्रेजों की गवर्नमेंट नहीं है, आज मुगलों की गवर्नमेंट नहीं है, आज हिंदुस्तानियों की है, भारतीयों की है। तो इसलिए मैं मदारिस के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं दारुल उलूम देवबंद जो सबकी, जैसे आज ये सुनने में ये सब लोगों ने कहा कि इस तमाम मदरसों की मां है, तो जिस वक्त श्री रविशंकर 2009 में वहां पहुंचे हैं वंदे मातरम के सिलसिले में बात करने के लिए, तो वहां के मोहतमीम ने कहा हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और आज भी दारुल उलूम और सारे मदारिस का यही हमारे सारे मदारिस का होना चाहिए। मुफ्ती कासमी, मुफ्ती शमून कासमी, एक संक्षेप में, अभी आपने सुना वारिस पठान ने कहा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सर्वे से। संक्षेप में आपको क्या लगता है? ये आपने मेरे से पूछा? जी आप ही से पूछा। हाँ, नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये पॉलिटिकल लोग हैं और वारिस पठान जो बात कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित बात है। मैं ये समझता हूं कि हमारे पास अगर हम अच्छे हैं और हमारे मदरसों में 100% काम सही होना चाहिए, तो किसी को बदनाम करने का उसमें मतलब क्या है? अगर हम बिल्कुल सही हैं तो उसमें कोई, ये बात मैं सिरे से कंडम करता हूं उनकी, कि ये उनकी गलत उनका इल्जाम है कि ऐसा नहीं है कि सरकार इसलिए उनका सर्वे करा रही है कि वो हमारे अंदर कोई कमी देखना चाहती है। हमारे अंदर तो कमी है ही नहीं है। अरे हमारे मदारिस के लोग जो हैं वो 2-2 पैसे, 1-1 रुपया, 4-4 रुपए बेचारे जमा करके उन मदरसों पे खर्च करते हैं। ये उन मौलवियों की, उन मठों वालों की उनकी बात नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ तो बहुत सारी। अब जवाब लीजिए वारिस पठान से, अब जवाब